संडे की छुट्टी और मैं कहीं घूमने ना जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता था। तो मैंने अपने दोस्त गरुड़ा को फ़ोन मिलाया। मैं, क्या कर रहा है बे? बोलता, खाली बैठा हूं, बस पंखे को हिलता हुआ देख रहा हूं। तो मैंने बोला, तू हिलता हुआ देखना छोड़ और जल्दी तैयार हो, क्योंकि छुट्टी का दिन मैं घूमने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त जटायु को फ़ोन करा और बोला, ऑटो स्टैंड के सामने मिल जाइयो। तो उसने बोला, आज छुट्टी है तो थोड़ा सा सोमरस भी लेके आऊँगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप सोमरस लाओ चाहे आप शबील लाओ, हम पीने के बहुत शौकीन हैं। तभी मेरा दोस्त जटायु दिखा तो धीरे धीरे अपने हाथों में कुछ छुपाता हुआ मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने कहा, जल्दी पहुंच जा, क्योंकि डेस्टिनेशन मुझे अभी मालूम नहीं कि जाना कहाँ है। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा तो उसने बोला कि आज हम घूमने सेल्वियन रिजॉर्ट चलेंगे। मैंने कहा, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा, क्यों ना तीसरे को भी उठा लें। उसने कहा कि तीसरा भी रास्ते के बीच में मिल जाएगा। तो वो हमें जैसे ही मिला तो हमने उसको बिठा लिया। आगे गए तो बहुत तेज बारिश होने लग गई। वैसे पहाड़ों की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि इस पहाड़ में बारिश हो रही होगी तो उस अगले पहाड़ में सूखा ही मिलेगा। तभी मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ एक बोर्ड लगा था जहाँ लिखा था धज्जी 19 किलोमीटर। मैंने कहा, किसी ने अपनी धज्जियाँ उड़ानी है? तो उन्होंने कहा, हाँ उड़ा लेंगे। मैंने कहा, फिर 19 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। वैसे भी ये लोग धज्जी उड़ाने में एक्सपर्ट है। बारिश ने पूरे माहौल को इतना ज़्यादा मस्त और मजमोला कर दिया कि गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग आ रहा था। बारिश की बूंदें हल्की हल्की पड़ रही थी और बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। हमने भी सोच लिया था आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे एक दोस्त ने कहा, क्यों ना हम वहाँ पे जाकर स्विमिंग भी कर लें। मैंने कहा, बारिश में स्विमिंग तो कर लेंगे पर खाना पीना हमें अंदर ही करना पड़ेगा। वो मान गया। तभी मेरा एक दोस्त ने बताया कि इस पहाड़ी से अगली पहाड़ी जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ पे आपको एक गाँव मिलेगा जहाँ पे चुड़ैलों की बड़ी कहानी फेमस है। रास्ता सूखा था क्योंकि पिछली पहाड़ी में बारिश थी, तो इस पहाड़ी में सूखा है। बूंदों के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी की इतनी कमी हो चुकी है। आगे गए तो बादल नीचे उतर आ चुके थे। बादल नीचे देखकर मैंने अपनी लाइटें जला ली ताकि कहीं कोई ऐसा ना हो कि आगे से आकर मेरी गाड़ी की चुम्मी ले ले। हम आगे बढ़ते गए और बारिश तेज होती गई। तभी मैंने पूछा, कौन सा गांव है भाई जहाँ पे चुड़ैलें आती हैं? तो उसने बताया, वो जो गांव दिख रहा है ना भैया, वहाँ पे चुड़ैलें आती हैं। मैंने कहा, वो स्त्री कल आना? बोलते, नहीं, वो स्त्री आज ही आ जाएगी। बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए रात को यहाँ पे हम गांव में नहीं घूम सकते क्योंकि वो चुड़ैल रात को यहीं घूमती है। मैंने पूछा, सुंदर है या कैसी है? उसने कहा, सुना तो था कि वो बहुत सुंदर है। तो मैंने भी बोल दिया, तो ठीक है, रात को हम देरी से ही आएंगे और तुम दोनों पीछे की सीट पे बैठ जाना। उसने बताया कि अगर वो चुड़ैल चिमट गई तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा और आप कभी घर वापस नहीं आ पाओगे। तो मैंने बोल दिया, ठीक है, तुम एक काम करो, चुड़ैल को पीछे बिठा लो, हम दोनों आगे बैठ जाएंगे। जटायु ने बोला, ठीक है। हम चलते रहे क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था, लेकिन जगह एक नंबर थी क्योंकि बादल छाए हुए थे, मौसम बहुत मस्त था और गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग आ रहा था। तभी देखा दोनों आपस में फिर लड़ पड़े। मैंने पूछा, क्यों लड़ रहे हो? कहते कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि आते हुए गाड़ी कौन चलाएगा। मैंने कहा, तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हो कि मैं तुम लोग अपनी गाड़ी की चाबी दे दूंगा? तो उन्होंने बोला, बड़े भाई साहब, आप आराम से रेस्ट करते हुए आना, आते हुए हम कष्ट कर लेंगे। मैंने कहा, पहाड़ों में तो मैं चाबी गाड़ी की किसी को भी ना दूँ क्योंकि यहाँ पे मौत से खेलने का शौक़ सिर्फ मेरे को है और ये शौक़ मैं तुम लोगों का कहीं पूरा नहीं होने दे सकता। उन्होंने कहा, ऐसा मत करना भैया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक बार ड्रिफ्ट मारते हुए हम भी गाड़ी लाएं। मैंने कहा, भाई साहब, अगर बारिश रुक गई तो गाड़ी की चाबी दे दूंगा, वरना गाड़ी मुश्किल है। तभी मेरी नज़र पड़ी कि हम सेल्वन रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। वहां पहुंचे तो हमने दूर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। उसका मेन कारण था कि यहाँ पे गेट खोलने में बड़ा टाइम लगता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड साहब पहले तो पूछेंगे, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किससे मिलना है। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे हम मौज मस्ती और गुलछटरे उड़ाने आए हैं। तो उन्होंने गेट खोल दिया मेरी गाड़ी को देख के। तो मैं तभी गाड़ी धीरे धीरे स्लो ले, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्लिप होने का भी डर रहता है। आगे जाके जब मैंने गाड़ी वहाँ पे रोका तो बारिश के रुकने का नामो निशान नहीं था। तो मैंने वहाँ के मैनेजर को बोल दिया, मुझे मेरी फेवरेट प्लेस दे दो जहाँ से हम पूरे पहाड़ों का नज़ारा देख सके। उन्होंने कहा, जी ठीक है, हम आपको आपकी फेवरेट प्लेस देते हैं। मेरी फेवरेट प्लेस मिली तो देखा वहाँ से पहाड़ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मैंने को कहा वहाँ के मैनेजर ने कि आप रूम ले लीजिए। मैं कहा, रूम में तो सिर्फ आशिक रहते हैं, हम लोग बाहर ही रहते हैं क्योंकि हमारे दिल टूटे हुए हैं। तभी उन्होंने हमारा टेबल सजा दिया और टेबल सजाते ही मैंने बोला, खाने को कुछ ज़बरदस्त
कराटा फराटा ले आओ। तो उन्होंने कहा क्या खाओगे? मैं कहा 50 रुपये में क्या आएगा? उन्होंने कहा चने आएंगे। मैंने कहा वही ले आओ। तो वो 50 रुपये वाला चना लेके आ गए, क्योंकि चने के साथ सोमरस का स्वाद ही अलग होता है। तभी मेरी नज़र पड़ी वहाँ तो धनुष निकला हुआ है, जिसको हम रेनबो बोलते हैं। और रेनबो को देख के दिल खुश हो गया। इतने में हमारा 50 रुपये वाला चना चाट और 20 रुपये का सलाद आ गया। क्या है कि कभी कभी कंजूसी करनी पड़ती है। तभी बारिश रुक गई और देखा कुछ अनाड़ी लोग पानी में नहा रहे हैं, जिनको देख के हमारा ही मन कर गया कि हम भी नहा ले। इससे पहले ये दोनों पानी में आते, नहाते और उसमें सुसु करते, मैं पहले ही कूद चुका था और हमारा हुक्का भी हमारे टेबल पे सर्व हो चुका था। जटायु ने हुक्का खींचना शुरू कर दिया और मैं पानी के अंदर मौज मस्ती करने लगा हुआ था। तभी देखा हमारा छोटा चिरकुट हुक्के को सेट कर रहा था। नहा धो के निकले तो पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। कहीं वो स्त्री आज ना आ जाए। तो हमने कहा भाई साहब गाड़ी गुड़ी पैक करो और यहाँ से निकलना शुरू करो, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में नहीं बिठा सकता। पर यह बात तो था कि रात को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान लग रहा था। मैंने सोचा किसी दिन यहाँ पे रात को डिनर करने आएंगे। तभी 2 स्कॉर्पियो खड़ी थी और मैं कंफ्यूज हो गया मेरे वाला कौन सा है, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई लग रहे थे। तो मैंने अपने वाले की पहचान ऐसे करी कि इसमें ठोकर लगे हुए थे। तो मैंने अपने लक्कड़ बग्गे को उठाया और गाड़ी में बैठ गया। दोनों माने नहीं, इसलिए लड़ झगड़ के दोनों आगे बैठ गए और मुझे पीछे बिठा दिया। पर कभी कभी लग्जरी लाइफ भी जी लेना चाहिए, इसलिए मैंने मन को मनाया और पीछे चौपटी मार के बैठ गया। पर एक बात तो था, पहाड़ की ऊंचाई से अंधेरे में पहाड़ का दृश्य देखने का मज़ा ही अलग था। तो इसी बीच मैंने कहा, हे पार्थ, गाड़ी को घर की तरफ मोड़ लो।